और अब एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको चौंकाएगी ही नहीं बल्कि डराएगी भी। ये रिपोर्ट बांग्लादेश से आई है, जिस देश को भारत ने पाकिस्तान के जुल्म सितम से आज़ाद कराया। उसी देश में हिंदुओं पर जुल्म का सिलसिला पिछले 53 साल से लगातार जारी है। बांग्लादेश की सालाना रिपोर्ट में हिंदुओं की हत्या की कोशिश, हिंदुओं की जमीन पर कब्जा, मंदिरों में तोड़फोड़, मंदिरों पर कब्जा, हिंदू लड़कियों से रेप, गैंग रेप और धर्म परिवर्तन का बेहद डरावना अंकगणित सामने आया है। जमीनों पर कब्जा, लड़कियों का अपहरण, बलात्कार, गांव के गांव जा रहा है। बांग्लादेश के एक सर्वे के मुताबिक एक दशक में बांग्लादेश के सभी हिंदू समाप्त हो जाएंगे। ये उस देश की कहानी है जो हिंदुस्तान की मदद से ही 1971 में आजाद हुआ, लेकिन अब ये देश ही हिंदुओं की सबसे बड़ी कत्लगाह बन गया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को हिंदुओं पर जुल्म का रोग लग चुका है। मंदिरों और घरों में तोड़फोड़, कब्जा, हत्या, बेटियों से रेप, गैंग रेप और जबरन धर्म परिवर्तन ही बांग्लादेश में बचे खुचे हिंदुओं का वर्तमान और भविष्य रह गया है। बांग्लादेश की ये सच्ची कहानी सिर्फ एक मौलाना की जुबानी ही सामने नहीं आई, बल्कि इसे लेकर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, रिसर्च पेपर और रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। आपके सामने आंखें खोल देने वाले उन तमाम पन्नों को पढ़ें। उससे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की सबसे नई तस्वीर देखें। यह तस्वीर इसी 10 जुलाई की है, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका की मीरांजला कॉलोनी में हिंदुओं पर सरेआम हमले हुए। उन्हें मारा पीटा गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि कॉलोनी के मंदिर को भी तहस नहस कर दिया गया। आरोपों के अनुसार हिंदुओं पर यह जुल्म सितम स्थानीय पार्षद मोहम्मद ओवाल हुसैन की अगुवाई में उसके समर्थकों ने की। इस्लामिक कट्टरपंथियों के इस हमले में 60 हिंदू बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से ढाका मेडिकल कॉलेज और आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरानी की बात यह कि हमला तब हुआ जब भरी दोपहरी में हिंदू अल्पसंख्यकों के पुनर्वास के लिए ढाका की इस मीरांजला कॉलोनी में स्थानीय मजिस्ट्रेट मोहम्मद मोनीरुज्जमा पहुंचे थे। यानी मजिस्ट्रेट के सामने ही हिंदुओं पर सितम ढाया गया। बांग्लादेश की हकीकत यह है कि कट्टरपंथियों के आगे यहां की पुलिस भी सरेंडर कर चुकी है। ऐसे में अब ढाका के इन हिंदुओं के सामने डर के साए में रहने या फिर यहां से भाग जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की कुछ और हालिया तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अभी आप इस देश के अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं की हालत पर सबसे नई और बेहद चिंताजनक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद यानी BHBCUC ने जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार की ये रिपोर्ट जारी की। बांग्लादेश की इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों से रेप, गैंग रेप, उनकी जमीन पर कब्जा, जबरन धन परिवर्तन, मंदिरों पर हमले और देवी देवताओं की मूर्तियों की तोड़फोड़ की घटनाओं का सिलसिलेवार जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक बौद्ध समुदाय के खिलाफ चुनिंदा घटनाओं को छोड़कर ज्यादातर घटनाएं हिंदू समुदाय के खिलाफ ही हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की जमीन पर कब्जा तो कट्टरपंथियों का पसंदीदा शगल बन गया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद यानी BHBCUC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं पर अत्याचार में 70% मामले जमीन कब्जे के ही हैं। हिंदुओं या फिर हिंदू मंदिरों की जमीन पर कब्जे के लिए इस्लामी कट्टरपंथियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष हमले किए। हिंदू समुदाय को आतंकित करने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी गई ताकि वो किसी तरह से अपने पुश्तैनी मकान, जमीन और सदियों पुराने मंदिर या तो यूं ही छोड़ दें या फिर औने पौने दाम में मुसलमानों से बेचकर चले जाएं। इसका सबूत इसी 1 जुलाई की सबसे नई घटना है, जब
कुड़ीग्राम जिले में श्री कामाख्या मंदिर की 30 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पुजारी को पूजा पाठ रोकने की धमकी दी, जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई है। नई रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 साल में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले के 94 मामले सामने आए हैं, जबकि हिंदू देवी देवताओं की 40 मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ये पिछले महीने 19 जून की तस्वीर है। बांग्लादेश के मदारीपुरा जिले में इस्लामिक कट्टरपंथियों के गैंग ने हिंदुओं के घरों और मंदिरों में आग लगा दी। इससे पहले 17 अप्रैल को भी बगैरहाट जिले में इस्लामिक चरमपंथियों ने हिंदू मंदिर और पूजा मंडप पर हमला किया। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि मंदिर में भगवान के भजन गाए जा रहे थे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर घटनाएं तो जैसे खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले इस मुल्क की पहचान बन चुकी हैं। इसी 22 जून को ईदगाह उपजिले में एक हिंदू परिवार पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया गया क्योंकि वो परिवार अपने बुजुर्ग के निधन के बाद लाउड स्पीकर पर गीता का पाठ कर रहा था। इससे पहले 28 मई को ढाका के ही ढाकेश्वरी मंदिर में भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की, दान पेटी को पटक दिया। लोगों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन बांग्लादेश की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के बजाय आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बताकर छोड़ दिया। 26 अप्रैल को अज्ञात कट्टरपंथियों के झुंड ने नोआपारा के श्री जगन्नाथ मंदिर का ताला तोड़कर भगवान की मूर्ति से गहने और दान पेटी से पैसे चुरा लिए। बांग्लादेश के हिंदू मंदिर तो कट्टरपंथी जमात की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जब हिंदू मंदिरों और मूर्तियों में तोड़फोड़ के आरोप में इस्लामी चरमपंथियों को गिरफ्तार किया जाता है, तब पुलिस उन्हें मानसिक रूप से कमजोर साबित करने की पूरी कोशिश करती है। इसके लिए बाकायदा इस्लामिक संगठन और सियासतदान दबाव बनाते हैं ताकि गुनहगार किसी तरह बरी हो जाए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात ही नहीं, सरकार की नाक के नीचे प्रशासन भी अल्पसंख्यकों के सफाई में साफगोई से जुटा दिखता है। ये 11 जून की तस्वीर है, जब मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पूरी हिंदू बस्ती उजाड़ दी। क्या प्रशासन और क्या कट्टरपंथी, सब के सब बांग्लादेशी हिंदुओं के संघार पर तुले। ये तस्वीर 30 अप्रैल की है, जब इस्लामिक चरमपंथियों ने मेमनसिंह जिले में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की, महिलाओं को मारा पीटा और लूटपाट की। बांग्लादेश में हर दिन किसी न किसी जगह पर हमला हो रहा है। जमीनों पर कब्जा, लड़कियों का अपहरण, बलात्कार, गांव के गांव जला जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का वजूद संकट में है, लेकिन वहां के सियासतदान इसे कुछ बदमाशों की छोटी मोटी शरारत करार दे रहे हैं। सर, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर और माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, जैसे रोज विजुअल्स आते हैं कि मंदिरों पर हमला हो रहा है, ये हो रहा है, इस पे सर बांग्लादेश सरकार का क्या कहना है? It is just the attack on the Hindu temples is not a regular phenomena. It's not a regular phenomena. For the last few years, here and there, certain miscreants are just doing some mischief. It is not a regular phenomenon. Hindu community is living peacefully. लेकिन सच ये है कि घर, जमीन और मंदिर ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश में एक एक हिंदू की जिंदगी खतरे में है। यकीन ना हो तो इसके सबूत का अगला अध्याय देख लीजिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करने वाली संस्था BHBCUC की रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 साल में 12 हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। 25 हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनके साथ रेप और गैंग रेप किया गया। इनमें से ज्यादातर नाबालिग थी। पिछले 12 महीने में बांग्लादेश में 45 हिंदुओं की हत्या हुई, 10 हिंदुओं की हत्या की कोशिश हुई और 36 हिंदुओं को हत्या की धमकी दी गई। पिछले 1 साल में अलग अलग हमलों में पूरे बांग्लादेश में 479 हिंदू घायल हुए। हिंदुओं की जान की इतनी कम कीमत है कि हमारी सरकार भी जरूरी नहीं समझती कि इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई जाए। बांग्लादेश में उंगली पर गिनने लायक बचे हिंदू कारोबारियों का तो जीना मुहाल है।
कोमिला में पिछले महीने की 7 तारीख को मोहम्मद अजीज ने हिंदू कारोबारी विकास दास की सरेआम हत्या कर दी। इसके खिलाफ हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस विरोध का हश्र वही ढाक के तीर पर। नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 साल में बांग्लादेश में 11 हिंदू कारोबारियों से जबरन उगाही के मामले आए हैं। हिंदुओं पर जुल्म का एक और तरीका है ईश निंदा के झूठे आरोपों में गिरफ्तारी। 2023-2024 में ऐसे मामलों में कम से कम 8 हिंदुओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर न सिर्फ हिंदुओं को धर्मांतरित किया गया, अपितु उनकी जो संपत्ति है, परिवार है, उनका जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनको भी बड़ी संख्या में वेंडलाइज करके हत्याओं का एक नया दौर शुरू हुआ। बांग्लादेश में सत्ताधारी दल से जुड़े नेता की शह पर हिंदू बस्ती पर हमले हो रहे हैं। प्रशासन की मौजूदगी में हिंदू कॉलोनी तोड़कर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मौलाना 2024 तक बांग्लादेश को 100% इस्लामिक मुल्क बनाने का ऐलान कर रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार सेक्युलर मुल्क की ढपली बजा रही। इसे लेकर TV9 भारतवर्ष ने बांग्लादेश सरकार के मंत्री खालिद मोहम्मद चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा, उनका भरोसा धर्मनिरपेक्षता में है। बांग्लादेश के लोग सेक्युलर हैं, सरकार सेक्युलर है। बांग्लादेश में हर धर्म के लोगों को बराबर जगह दी जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक समान है। 2040 तक बांग्लादेश हर लिहाज से विकसित मुल्क बनेगा। अगर बांग्लादेश में सब एक समान है तो वहां की हुकूमत को अपनी ही ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बरकत की किताब के उन पन्नों को दोबारा पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है, बांग्लादेश से हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के 632 लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। पलायन की रफ्तार जारी रही तो बांग्लादेश में 30 साल के अंदर कोई हिंदू नहीं बचेगा।